नमस्कार दोस्तों, कलाम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु से संबंधित। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लाइमेट ऑफ राजस्थान या राजस्थान का जलवायु वाला जो पार्ट है। तो टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु का जो पार्ट है इसमें अपने कई पोर्शन होते हैं। अब इसमें कौन कौन से पार्ट या इस टॉपिक को अपन अलग अलग फॉर्मेट्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें किस किस फॉर्मेट का अपने को अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर का एक पार्ट तो रहेगा आपका मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अर्थ क्या है, जलवायु क्या होती है। सेकंड, राजस्थान की जलवायु कैसी है। नेक्स्ट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और फिर राजस्थान के अंदर कुछ प्रमुख विदेशी भूगोलवेत्ता हैं, जलवायु भूगोलवेत्ता हैं, जिनके द्वारा कुछ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। उन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान का डिवाइडेशन देखेंगे हम। तो वो रहेगा आपका जलवायु वर्गीकरण वाला पार्ट। जलवायु वर्गीकरण के साथ एक होता है आपका क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन, यानी जलवायु के ऋतुओं का वर्गीकरण, जो कि जनरली हमारे हिंदी सब्जेक्ट में ऋतुएं पढ़ने में आती हैं अपने 6। जबकि क्लाइमेट या जलवायु जो भूगोल है, या यूं कहें हमारे मौसम विभाग के द्वारा क्लाइमेट की जो ऋतुएं हैं, जलवायु की जो ऋतुएं हैं, उनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें हेमंत और बसंत का कोई महत्व नहीं होता। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होता है जलवायु वर्गीकरण के बाद जलवायु ऋतु वर्गीकरण से संबंधित, जलवायु ऋतु वर्गीकरण। यानी जो हमारा सीजन क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो। इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जो अपने अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या जो अपने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें लास्ट में जो देखेंगे अपन ई के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एफ, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कम से कम आपके नोट्सों में ये पॉइंट्स या ये फैक्ट, यानी जिस चैप्टर में हम जाने चाह रहे हैं या जिस गहराई तक हम जाएंगे वो लिंक करते हैं आपके इन पॉइंट से। उसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहला मीनिंग ऑफ क्लाइमेट या जलवायु क्या होती है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन जो अपना टॉपिक है उसके मीनिंग से। जैसा कि अपना हेडिंग है जलवायु। अपना पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी का पार्ट है, इस पृथ्वी के चारों ओर अपने धूलकण है, जलवाष्प है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, और इसके चारों ओर वाले इस भाग को कहा जाता है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। और इस वायुमंडल में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकले और अचानक आंधी आ गई, या अचानक बारिश आ गई, या अचानक धूल का बवंडर जिसको हम कहते हैं बबूला, तो अचानक बबूला आ गया। तो अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको हम कहते हैं मौसमी घटनाएं। जैसे आप एक दिन अचानक घर से निकले और रास्ते में जाते जाते अचानक आंधी आ गई, तो आप घर पे फ़ोन करके कहोगे अचानक आंधी आ गई है, अचानक मौसम बिगड़ गया है, मेरे को घर आने में लेट होगा। तो इसका मीनिंग अचानक होने वाले परिवर्तन को हम मौसमी घटनाओं में रखते हैं। और ये परिवर्तन कहाँ हुआ? वायुमंडल के अंदर। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में अल्पकालीन घटनाएं या कम समय में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो मौसमी घटनाएं होती हैं। लेकिन थोड़े दीर्घकाल के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए जो घटनाएं होती हैं उनको जनरली अपन क्लाइमेट या जलवायु के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे अभी हमारे वर्षा ऋतु का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो वर्षा ऋतु का टाइम 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह में समाप्त नहीं होने वाला। ये टाइम पीरियड अपने कई महीने चलेगा, लगभग 2-3 महीने, और इसका आना इस समय निश्चित है। तो जिस घटना का जिस समय होना निश्चित हो और वो सामान्यतः थोड़े लंबे समय तक चले, उस घटना को अपन क्लाइमेट में शामिल करते हैं। और जो इंसिडेंट चेंज होते हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं, उसको हम मौसमी घटनाओं में मानते हैं। तो अपना जो पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडलीय भाग है, इस वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन
यानी कम समय के जो परिवर्तन होते हैं उनको कहा जाता है मौसमी घटनाएं, और जो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है दीर्घकालीन परिवर्तन को कहा जाता है जलवायु। तो जनरली मौसम का तो आपको पुरानी बॉलीवुड जो मूवी है उसके अंदर भी ऐसे एक दो गाने सुनने को मिलेंगे कि मौसम की तरह तुम कभी बदल तो न जाओगे। तो मौसम यानी जो कभी भी बदल जाए वो, तो मौसमी घटनाएं कहते हैं जो अचानक जो बदल जाए वो मौसमी घटनाओं में, और जो लंबे समय तक चले लॉन्ग टर्म जो फिनोमिना होते हैं क्लाइमेट के, जलवायु के, तो दीर्घकालीन जो परिवर्तन होते हैं उनको अपने आप में किस में लिया जाता है, जलवायु में। तो इसका डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, क्लाइमेट का मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्या हुआ, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को या दीर्घकालीन परिवर्तनों को जलवायु कहा जाता है। तो इसी को डेफिनेशन के अंदर नोट करते हैं हम। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। अब ये जो जलवायु का जब भी निर्धारण करते हैं अपन, तो मौसमी घटनाओं का औसत निकाला जाता है। यानी आपको राजस्थान की जलवायु देखनी है, इंडिया का जलवायु देखना है या एशिया का जलवायु देखना है, तो किसी भी भाग का जलवायु निकालने के लिए पिछले 30 सालों की जो औसत मौसमी दशाएं होती हैं उनको लिया जाता है। जैसे राजस्थान के जलवायु में आपको वर्षा ऋतु निकालनी है, तो वर्षा ऋतु कब आती है, तो वर्षा ऋतु इस साल के मानसून को देख के तय नहीं करेंगे, लास्ट ईयर के मानसून को देख के तय नहीं करेंगे। उसके लिए हम पिछले 30 सालों का एक स्टडी या अध्ययन करेंगे और उसके आधार पे एक एवरेज या एक औसत टाइम निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में वर्षा ऋतु या जो क्लाइमेट है अपनी किस तरीके से होती है। इसका मीनिंग है जलवायु का निर्धारण करने के लिए 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं को लिया जाता है। तो जो दीर्घकाल है वो दीर्घकाल आपके माइंड में एक ईयर के रूप में होना चाहिए, और वो ईयर होते हैं 30 ईयर्स। तो इसी के साथ नोट में लिख सकते हैं आप, जलवायु का निर्धारण तीस वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। तो इसमें ईयर का एक कंटेंट आया है, आपके एक फैक्ट आया है। ईयर वाले इस कंटेंट या फैक्ट को आपको याद रखना है 30 ईयर्स वाले को। तो ऊपर अपन ने डेफिनेशन में लिखा था दीर्घकालीन, तो वो दीर्घकालीन घटनाएं कितने वर्ष की हैं, 30 वर्ष की। तो इस चैप्टर का अपना जो पॉइंट नंबर ए था, या जिसको अपन ने फॉर्मेट में डिवाइड किया था, उसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट हुआ कि मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है, जिसका निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो अपना इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट भी रहेगा, राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु के लिए एक वर्डिंग यूज होता है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मीनिंग क्या है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नदन पार्ट और ये 23.5 डिग्री सदन पार्ट, यानी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, और इसके बीच में ये अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपना ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्सा, तो राजस्थान लगभग 23.5 डिग्री या कर्क रेखा के आसपास से शुरू होता है, बाकी राजस्थान ऊपर की ओर फैला हुआ है। तो उष्ण के पास वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं उपोष्ण। जैसे नगर के पास वाले हिस्से को अपन कहते हैं उपनगर,
तो उष्ण वाले के पास वाले को भी कहेंगे उप उष्ण यानी उपोष्ण भाग। तो इसमें ऊपर वाले में जो जलवायु रहेगी आपकी उपोष्ण प्रकार की जलवायु रहेगी, और राजस्थान जैसे स्टेट में वर्षा कम होती है, इस कारण उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु भी इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा कम होती है, देश की औसत वर्षा से भी आधी होती है। देश में 125 सेंटीमीटर वर्षा औसत मानी जाती है, जबकि राजस्थान में 57.5 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग राजस्थान की जलवायु देश की मानसूनी जलवायु से मानसूनी जलवायु जनरली उसे कहा जाता है जहाँ औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। जैसे कि भारत की जलवायु को हम लेते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में, जबकि राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु भी अपन लिख सकते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से पहले आप वर्डिंग इसमें शुष्क भी ऐड कर सकते हैं। बाकी जनरली एग्जाम में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, इसमें सिर्फ एक फैक्ट या एक जो वर्डिंग है ये आपको रट के रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सूर्य की जो किरण होती हैं वो 23.5 डिग्री तक डायरेक्ट आती है, यानी कर्क रेखा तक। तो राजस्थान में सूर्य की किरणें कहाँ तक सीधी होंगी, तो कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी होगी बांसवाड़ा पर, और बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं हो तो डूंगरपुर, और दोनों एक साथ ऑप्शन में हो तो दोनों को सही मानेंगे, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। सॉरी। इसी के बाद जो क्लाइमेट या जलवायु वाले में जो पार्ट अपना था उसमें थर्ड पार्ट है आपका जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ इंपॉर्टेंट कारक हैं, उनमें से प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो उनको अगर हम देखें तो उन कारकों में एक कारक निकल कर आता है सागर तट से दूरी। तो अगर आप सागर तटीय भागों में हो, जैसे कि भारत के अंदर अगर आप तटवर्ती क्षेत्रों में हो तो तटवर्ती क्षेत्रों के पास जल होता है, और जल की प्रकृति होती है देरी से गर्म और देरी से ठंडा। इसका मीनिंग है वाटर वाले पोर्शन में इंसिडेंट चेंजेस नहीं होते, अचानक परिवर्तन नहीं होते। तो अचानक परिवर्तन नहीं होते तो जलीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में जलवायु किस प्रकार की होती है, सम जलवायु। तो तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जलवायु होती है उसको सम जलवायु कहा जाता है, यानी इक्विवेलेंट क्लाइमेट बना रहता है, एक जैसा मौसम बना रहता है। लेकिन तटीय क्षेत्रों से जैसे ही आप दूर जाते हो स्थलीय भागों की ओर, तो स्थल की जो प्रकृति होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर अचानक ये इंसिडेंट चेंजेस होते हैं आपके, और इंसिडेंट चेंज होने के कारण स्थलीय भागों की जलवायु किस प्रकार की होती है, विषम प्रकार की जलवायु। तो इसमें हमने देखा है कि दोनों की प्रकृति के आधार पर अपनी जो राजस्थान की जलवायु हो किस प्रकार की जलवायु में आएगी। तो राजस्थान एक स्थलीय राज्य है, तो हमारी जो क्लाइमेट को किस प्रकार के क्लाइमेट में माना जाएगा, विषम प्रकार की जलवायु में। तो इसका मीनिंग है समुद्र तट से जो दूरी होती है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट या जलवायु को प्रभावित करती है। तो सागर तट से दूरी, तो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन लिख सकते हैं तटीय या जलीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। कारण उसका क्या है, क्योंकि जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, यानी अचानक परिवर्तन नहीं होता। जबकि स्थलीय क्षेत्रों में विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
अब विषम प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे, यानी दिन के समय अचानक गर्म और रात्रि के समय जैसे ही सूर्य नहीं होगा तो अचानक ठंडे हो जाते हैं। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है। इस कारण इस प्रकार की जलवायु को हम विषम जलवायु कहते हैं। और राजस्थान किस प्रकार की जलवायु में काउंट होता है? राजस्थान विषम प्रकार की जलवायु में काउंट होता है, क्योंकि जल और स्थल की प्रकृति कहीं ना कहीं, या यूं कहें समुद्र तट से जो दूरी होती है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को चेंज करती है या परिवर्तित करती है। इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा इंपॉर्टेंट कारक सागर सतह से ऊंचाई या हाइट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे कि सामान्यतः अपन कहते हैं कि जो सागरीय भाग होते हैं उस सागरीय सतह से ऊपर की ओर जाने पर सामान्यतः टेम्परेचर में कमी आती है, जो प्रति 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। यह सामान्यतः तटीय जो सागर सतह होता है उस वाले भाग से होता है। तो इसका मीनिंग वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर या अधिक ऊंचाई वाले भागों पर तापमान सामान्यतः कम पाया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेश में जो अरावली वाला जो पार्ट है ये सामान्यतः अधिक ऊंचा है, और इसमें भी सबसे ऊंचा पार्ट है जो माउंट आबू और सिरोही वाला जो पार्ट है। तो यहाँ सामान्यतः राजस्थान के दूसरे स्थानों की तुलना में यहाँ का तापमान कम होता है, क्योंकि इसमें ऊंचाई अधिक है और तापमान का जो इफेक्ट होता है वो हाइट के साथ, यानी जैसे आप ऊंचाई के ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता है। इसका मीनिंग होगा कि आपका जो मैदानी भाग और जो मरुस्थलीय भाग है, यानी जो नीचे वाले भाग हैं, वहाँ सामान्यतः ऊंचाई कम है तो वहाँ के तापमान सामान्यतः क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो सागरीय सतह से जो ऊंचाई है यह भी कहीं ना कहीं हमारी क्लाइमेट या टेम्परेचर को इफेक्ट डालती है। तो इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख सकते हैं आप। पृथ्वी सतह से या सागर सतह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। जिसका मान प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जो कमी का जो मान है वो ये लिया जाता है। तो इस कारण जिस तरीके से हम राजस्थान में अरावली वाले क्षेत्रों में अगर अप्लाइड क्वेश्चन आ जाए कि अरावली वाले क्षेत्रों में सामान्यतः अधिक ऊंचाई, माउंट आबू वाले क्षेत्र में तापमान कम है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके पीछे कारण है हाइट का अधिक होना, क्योंकि जहाँ हाइट अधिक होगी, जैसे कि यहाँ बताए हाइट अधिक होना यानी ऊंचाई अधिक होना, तो आपका टेम्परेचर का कम होना, जिसका मान 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आगे कंटिन्यू हम बता सकते हैं। राजस्थान में माउंट आबू वाला क्षेत्र अधिक ऊंचाई पर होने के कारण कम तापमान वाला क्षेत्र होता है। जबकि निम्न भौगोलिक क्षेत्र का मीनिंग है कम ऊंचे क्षेत्र। अधिक तापमान वाले होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है तापमान जब हाई होता है तो टेम्परेचर लो होता है, या जब हाइट आपकी जो हाइट अधिक होती है तो टेम्परेचर लो होता है, और हाइट कम होती है तो आपका टेम्परेचर
हाई होता है, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न इसको माना जाता है ऊंचाई को, जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा। जैसे हिमालय के ऊपर वाले जो भाग हैं वो हिमाच्छादित होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, जिनको ग्लेशियर या हिमानी कहा जाता है। तो उसी तरीके से राजस्थान का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है काफ़ी ठंडा माना जाता है, जहाँ राजस्थान की सबसे ठंडी झील नक्की झील को माना गया है। इसके आगे हम बढ़ें कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में नेक्स्ट कारक है जल और स्थल की प्रकृति। जल एवं स्थल की प्रकृति। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी भाग या मरुस्थलीय भाग के रूप में है। राजस्थान का लगभग 61% भाग डेजर्ट है और बाकी जो अपना 23% मैदानी भाग है। तो राजस्थान का लगभग 84% जो पार्ट है वो लगभग मैदानी भाग के रूप में है, जहाँ जलीय स्थिति नहीं होती। बाकी शेष बचा हुआ जो भाग है वहाँ पे भी जल की मात्रा बहुत कम है। मैदानी भागों में कुछ नदियाँ अपन देखें, जैसे चंबल और एक माही नदी, ये राजस्थान की कुछ बड़ी नदियाँ हैं। बाकी इसके अलावा राजस्थान में जल की मात्रा काफ़ी कम है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिन राज्यों में स्थल का विस्तार अधिक होगा वहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म जलवायु होती है, या जल्दी वहाँ वेरिएशन होते हैं, क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। तो ये पॉइंट वैसे तो हमने देख लिया सागर तट से दूरी के हिसाब से, लेकिन इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है जल एवं स्थल की प्रकृति। तो सामान्यतः नियम क्या कहता है, सामान्यतः जल देरी से गर्म एवं देरी से ठंडा होता है। इस कारण सम जलवायु पाई जाती है। यानी जो जलीय क्षेत्र होते हैं उनके आसपास सम जलवायु पाई जाती है, जबकि स्थल अचानक गर्म एवं अचानक ठंडा होने के कारण विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये सामान्यतः जल और स्थल की प्रकृति भी कहीं ना कहीं अपनी क्लाइमेट या जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पर्वतों की स्थिति। तो जिन एरिया में माउंटेन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी क्लाइमेट को वर्षा के द्वारा या तापमान के द्वारा प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान में भी एक ऐसा माउंटेन है अरावली पर्वतमाला। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्वतों की स्थिति, या राजस्थान के अकॉर्डिंग आप ये भी लिख सकते हो अरावली की स्थिति या पर्वतों की स्थिति। अब अरावली राजस्थान की जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करती है, अगर ये देखें हम, तो राजस्थान के मैप में जो अरावली वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, जो गुजरात की ओर से या अरब सागर की ओर से आने वाली जो मानसूनी शाखा है उसके पैरेलल है। तो हमारा जो मानसून है उस मानसून को अरावली रोक नहीं पाती है, मानसून सीधा हिमाचल की ओर चला जाता है। और अरावली का जो पूर्वी भाग है ये मुख्यतः बंगाली की खाड़ी से ओर से आने वाली जो मानसूनी शाखा है उसको रोककर वर्षा करवाता है। तो अरावली का जो पूर्वी भाग है इस साइड में वर्षा की मात्रा सामान्यतः अपने अधिक होती है, जबकि अरावली के पश्चिम में वर्षा की मात्रा सामान्यतः अपने कम होती है। तो राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से मानसून हमारे कम आता है, उसका कारण हमारे अरावली को मानसून के पैरेलल या समानांतर होना माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस अरावली का राजस्थान की क्लाइमेट या जलवायु पे प्रभाव है कि अरावली राजस्थान के पश्चिम में तो एरिड या शुष्क प्रकार की जलवायु रखती है, जबकि पूर्व में ये आर्द्र प्रकार की या अति आर्द्र प्रकार की जलवायु रखती है। तो पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति मानसून को प्रभावित करती है। अरावली मानसूनी शाखा के समानांतर होने के कारण
मानसून शाखा कौन सी? अरब सागर वाली। अरावली मानसून शाखा ब्रैकेट में अरब सागरीय के समानांतर होने के कारण अधिक वर्षा नहीं करवा पाती। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल कर आता है कि अरावली की स्थिति और पर्वतों की जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को या अपने मानसून को प्रभावित करती है। इसके बाद में अगर और देखा जाए तो अपनी जो उच्च वायुमंडलीय पवनें होती हैं या जो जेट स्ट्रीम होती हैं, जिनका प्रभाव हर कहीं की जलवायु पर होता है, जिसमें सामान्यतः भारत के मानसून के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। तो उच्च वायुमंडलीय जो पवनें हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। उनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, मानसून के द्वारा इफेक्ट होता है। उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण उच्च वायुमंडलीय पवन संचरण में जेट स्ट्रीम को शामिल किया जाता है। जेट स्ट्रीम वास्तव में 6 से 12 किलोमीटर हाइट पर चलने वाली हवाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इसका मीनिंग पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली को कहते हैं पछुआ पवनें। तो ये पछुआ पवनों का एग्जाम्पल होती है जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम को शामिल किया जाता है जो भारतीय जलवायु या मानसून को प्रभावित करती हैं, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। और भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं तो भारतीय मानसून ही राजस्थान में आता है। तो इसका मीनिंग है कहीं ना कहीं भारतीय मानसून का जो इफेक्ट है वो राजस्थान के मानसून के ऊपर भी रहेगा। तो उच्च वायुमंडलीय जो पवन संचरण है या जेट स्ट्रीम है ये भी क्लाइमेट या जलवायु को प्रभावित करता है। तो कुछ सामान्य से पॉइंट्स आते हैं अपने कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं समुद्र तट से दूरी है, समुद्र सतह से ऊंचाई है आपकी, या स्थल और जल की प्रकृति है, या फिर उच्च वायुमंडलीय जो पवन संचरण है। इन सामान्यतः इन कारणों को जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हमारे क्लाइमेट या जलवायु से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या जलवायु वर्गीकरण। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं इस चैप्टर में अपन जलवायु वर्गीकरण से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। एक तो वर्गीकरण किया गया आपका सामान्य वर्गीकरण जो कि हमारे मौसम विभाग के द्वारा किया गया है, और इसने राजस्थान की जलवायु को बांटा है 5 भागों में। जैसा कि आपको मैंने फिजिकल डिवीजन वाला जो पार्ट करवाया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो करवाए थे, उसमें मरुस्थल के आगे मैंने 2 प्रकार की जलवायु लिखी थी, शुष्क और अर्ध शुष्क, क्योंकि डेजर्ट को 2 भागों में बांटा जाता है। फिर अरावली, मैदान और राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश, उनकी जलवायु को एक शब्द से निकाला गया था, आर्द्र शब्द से, जिसमें अरावली में थोड़ी कम वर्षा थी, उपाद्र, मैदान में थोड़ी ज़्यादा थी, आर्द्र, और हाड़ौती में और ज़्यादा थी, अति आर्द्र। तो राजस्थान के बाकी 3 भौतिक प्रदेश हैं उनमें एक एक प्रकार की जलवायु होती है, यानी 3 प्रकार की 3 भौतिक प्रदेशों में, जबकि डेजर्ट में 2 प्रकार की होती हैं। तो भौतिक प्रदेश हमारे 4 हैं राजस्थान में, जबकि सामान्य जलवायु प्रदेश राजस्थान में कितने माने गए हैं? 5 माने गए हैं, जिनका आधार वर्षा को माना गया है, क्योंकि उसके नाम इसी प्रकार के थे, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क यानी जहाँ वर्षा कम है, अर्ध शुष्क यानी थोड़ी अधिक है, उपाद्र यानी औसत से कम है, आर्द्र यानी औसत है, अति आर्द्र यानी औसत से अधिक है। तो इसका मीनिंग मुख्यतः वो शब्द देने में जो वर्डिंग यूज किया गया है वो वर्षा को आधार लेकर किया गया है। फिर दूसरा आता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो इसमें एक तो रहेगा सामान्य वर्गीकरण और दूसरा पोर्शन रहेगा व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण है ये तो के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका,
जिसमें कोपेन का जो वर्गीकरण है यहाँ से क्वेश्चन अप्लाई हो सकता है। तो वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण में कोपेन, त्रिवार्था और थानथवेट, ये 3 वर्गीकरण दिए गए हैं व्यक्तिगत वर्गीकरणों में, जिनको हम आगे देखेंगे 1 बाय 1। जिसमें पहला लेते हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में सामान्य वर्गीकरण। जो टॉपिक है अपना जलवायु वर्गीकरण, इस जलवायु वर्गीकरण में अपना जो फर्स्ट पार्ट होता है सामान्य वर्गीकरण। तो पहला तो ये पता होना चाहिए सामान्य आधार पर राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया और किस आधार पर बांटा गया है। मौसम विभाग के द्वारा सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को पांच भागों में बांटा गया है। जिसका आधार वर्षा है, यानी इसका मेन बेस जो माना जाएगा आपका वर्षा को माना गया है। और कितने भागों में बांटा गया है, एक। ये 2 फैक्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब ये 5 भाग इसमें कौन कौन से हैं, तो डायग्राम फॉर्मेट में अगर हम देखें तो जैसे कि सामान्यतः राजस्थान है, राजस्थान का जो अरावली के पश्चिम वाला जो भाग है, जो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो आपका कम वर्षा वाले भाग में और एक थोड़े से अधिक वर्षा वाले भाग में। ये अरावली माउंटेन वाला पार्ट, ये राजस्थान का जो मैदानी भाग है, जो ग्रीन पार्ट्स में अपने दिखाया है। लास्ट वाला जो पूरा ब्लैक वाला पोर्शन किया है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र यानी हाड़ौती पठार वाला क्षेत्र। अब इन सब में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है अपने, तो इनमें अगर क्लाइमेट अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया 5 प्रकार की जलवायु होती हैं। तो एक तरफ तो आपके जलवायु प्रकार होंगे और उन जलवायु प्रकारों के आगे उनका स्केल किसको लिया गया है, वर्षा को, वर्षा की मात्रा को। और वो जलवायु किस भौतिक प्रदेश में है, तो उसके आगे फिजिकल डिवीजन भी हम लिखेंगे, भौतिक प्रदेश भी लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली के पश्चिम में स्थित जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो पॉइंट फर्स्ट में जलवायु का जो प्रकार रहेगा आपका राजस्थान के पश्चिम में, वो रहेगी शुष्क कटिबंधीय जलवायु। शुष्क कटिबंधीय जलवायु जो इसी कलर में इंडिकेट है आपके। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा की जो मात्रा ली गई है, जो स्केल लिया गया है, वो लिया गया है 0 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ 25 नहीं लेंगे अपन, क्योंकि शुष्क मरुस्थलीय भाग की जलवायु की बात कर रहे हैं अपन, शुष्क मरुस्थल की बात नहीं कर रहे। तो ये शुष्क कटिबंधीय जलवायु है, ना कि शुष्क मरुस्थल, जो कि राजस्थान के डेजर्ट एरिया में हमने पढ़ा था कि मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। वो मरुस्थलीय भाग था, जबकि यहाँ क्लाइमेट वाले में स्केल 0 से 25 नहीं जाकर 0 से 20 तक बढ़ेगी और आगे भी कंटिन्यू ये 20 इंक्रीज करेगी लास्ट वाले पोर्शन को छोड़कर। अब इसका भौतिक प्रदेश है वो देखेंगे कौन सा है। दूसरा जो क्लाइमेट है आपका, इसके सामने वाला भाग अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। तो उसमें अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु आएगा आपका। और अर्ध शुष्क कटिबंधीय जो जलवायु रहेगी उसमें स्केल रहेगा आपका 20 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कंटिन्यू अरावली वाला जो पार्ट है उसमें जलवायु रहेगी आपकी उपार्द्र जलवायु।
उसके आगे कंटिन्यू आर्द्र जलवायु, और सबसे लास्ट वाले में अति आर्द्र जलवायु। उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र जिसमें रहेगा आपका 40 से 60 सेंटीमीटर, नेक्स्ट में 60 से 80 सेंटीमीटर, और सबसे लास्ट वाले में स्केल 40 का बढ़ाना है 80 से 120 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग बाकी के अंदर आपको स्केल बढ़ाना है 20-20 का, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और लास्ट वाले में 80 से 120 सेंटीमीटर। तो ये 5 आपके क्लाइमेट जोन है राजस्थान के। फिजिकल डिवीज़न या भौतिक प्रदेश होते हैं 4, और सामान्य जलवायु प्रदेश होते हैं 5। अब स्टार्टिंग वाले जो दोनों फिजिकल डिवीज़न है अपने, शुष्क और अर्ध शुष्क, ये कौन से भौतिक प्रदेश के पार्ट हैं? ये पार्ट हैं मरुस्थल के। ये अपन लिख सकते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का पार्ट। फिर आगे वाले मरुस्थल को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट आएगा अरावली। तो अगला स्केल आपका अरावली का, जैसे ही वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, अरावली से मैदान में जाओगे तो वर्षा की मात्रा और अधिक बढ़ेगी। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका पूर्वी मैदान, और लास्ट में सर्वाधिक वर्षा या जो राजस्थान का चेरापूंजी वाला पार्ट यानी झालावाड़ की ओर जाओगे आप, तो उस साइड में आएगा आपका हाड़ौती प्रदेश। इसका मीनिंग ये हुआ, राजस्थान के अंदर जैसे हाड़ौती से आप डेजर्ट की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा आपकी घटती हुई चली जाएगी इस साइड से कंटिन्यू इस साइड में, और पश्चिम से अगर आप हाड़ौती की ओर आओगे तो वर्षा की मात्रा आपकी कंटिन्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में मुख्यतः हाड़ौती वाला पोर्शन है, यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है, क्योंकि अरावली के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मानसूनी शाखा आती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम ऐसा दिया गया है अति आर्द्र। जैसे ही आप उससे पश्चिम की ओर बढ़ रहे हो तो औसत वर्षा रहेगी आर्द्र, उससे पश्चिम में और बढ़ रहे हो तो और औसत से कम रहेगी उपाद्र, उससे पश्चिम में बढ़ रहे हो तो अर्ध शुष्क और शुष्क। इसका मीनिंग राजस्थान के पश्चिम में जलवायु कंटिन्यू शुष्क होती जाती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे आप तो राजस्थान की जलवायु एरिड से आपकी ह्यूमिड क्लाइमेट में कन्वर्ट होगी, यानी शुष्क से आर्द्र प्रकार की जलवायु में यह कन्वर्ट होती है। तो सामान्य आधार पर राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण इस तरीके से बताया जाता है, जिसमें सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो या तो वर्षा का स्केल आपको दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ से निकाल के दे दिया 40 से 60 सेंटीमीटर। औसत वर्षा किस जलवायु प्रदेश में होती है? तो किस जलवायु प्रदेश में होती है? उपाद्र जलवायु प्रदेश में। यह कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो ये भौतिक प्रदेश है अरावली। जरूरी नहीं आपको पूरा स्केल दिया जाए 40 से 60, 40 से 60 का एवरेज या औसत भी दिया जा सकता है। तो 40 से 60 का एवरेज या औसत कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। 0 से 20 का औसत कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। 20 से 40 सेंटीमीटर का औसत कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। लास्ट वाले 60 से 80 सेंटीमीटर का औसत कितना होता है? 70 सेंटीमीटर। और लास्ट वाले 80 से 120 सेंटीमीटर का औसत कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। औसत निकलेगा लोअर स्केल और हाई स्केल, लोअर स्केल और हाई स्केल, यानी कम वाले डेटा और अधिक वाले डेटा को जोड़ के और फिर उसमें डिवाइड बाई 2 यानी 2 का भाग देके औसत निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर औसत भी पूछ सकता है। जैसे ऊपर वाले में औसत निकलेगा 0 से 20 का औसत 10 सेंटीमीटर। वर्षा किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में। यह कौन से भौतिक प्रदेश या कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आती है? तो यह आती है मरुस्थल के अंदर। तो सामान्य वर्गीकरण आपका इसी के साथ समाप्त होता है। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, उसमें व्यक्तियों की कुछ वर्डिंग या शब्दावली अपने को पढ़नी होगी। तो जो लास्ट में अपन ने देखा था व्यक्तिगत वर्गीकरण, उस व्यक्तिगत वर्गीकरण में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अपन कोपेन का वर्गीकरण। तो ये आपका डी वाले पार्ट में जलवायु वर्गीकरण जो है उसमें सेकंड पोर्शन रहेगा, व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। व्यक्तिगत जो जलवायु वर्गीकरण है इसको व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, जिनको अपन मुख्यतः 2-3 भागों में बांटते हैं। ये एब और सह के नाम से देखे थे अपन ने अभी। एक कोपेन के द्वारा है, दूसरा है ट्रीवार्था के द्वारा, और लास्ट वाला है आपका थॉर्नथवेट के द्वारा। आदत है आगे वापस लगा सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, थॉर्नथवेट या थॉर्नथवेट। तो ये जो तीनों व्यक्तियों के द्वारा वर्गीकरण दिए गए हैं,
इन तीनों व्यक्तियों का स्टडी जो पॉइंट था या जो बेस था वो तीनों का अलग अलग लिया था। कोपेन ने अपने अध्ययन का आधार किसे माना है, ट्रिवार्था ने किसे माना है और थानथवेट ने किसे माना है। अगर इन चीज़ों को हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि ए वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कोपेन के द्वारा, कोपेन एक प्रमुख वनस्पति शास्त्री थे, यानी इनका मेन सब्जेक्ट था बॉटनी। तो इन्होंने जब भी क्लाइमेट को बताया तो इन्होंने वनस्पति का अध्ययन किया अपने आजीवन। तो वनस्पति का अध्ययन करके इनको पता लग गया कि यहाँ जिस प्रकार की वनस्पति है वहाँ की जलवायु इस प्रकार की होगी। इसका मीनिंग इन्होंने वनस्पति को देख देख के क्लाइमेट का निर्धारण करना स्टार्ट कर दिया। तो कोपेन का वर्गीकरण मुख्यतः वनस्पति पे टिका हुआ है, वेजिटेशन के ऊपर। हालांकि वेजिटेशन जिनसे प्रभावित होती है, वनस्पति किनसे प्रभावित होती है, वनस्पति प्रभावित होती है वर्षा और तापमान। तो वनस्पति के साथ अन्य कारक इन्होंने वर्षा और तापमान को भी शामिल किया है। लेकिन तीनों ऑप्शन अगर एग्जाम में अलग अलग आ गए तो प्रमुख आधार माना जाएगा वनस्पति को, क्योंकि इनका सब्जेक्ट वनस्पति है। और व्यक्तियों के अंदर राजस्थान की जलवायु के अगर प्रकार पूछे जाए, अगर सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु पूछी जाएगी तो हमेशा 5 प्रकार की, मौसम विभाग के द्वारा 5 प्रकार की। जब तक व्यक्ति का नाम नहीं आए तब तक राजस्थान की जलवायु के आपको 5 टाइप्स या 5 प्रकार बताने हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का नाम आ गया तो राजस्थान की जलवायु आपकी हमेशा 4 प्रकार की रहेगी, चाहे कोपेन हो 4 प्रकार, ट्रिवार्था हो 4 प्रकार, चाहे थानथवेट हो 4 प्रकार। अब जो ट्रिवार्था थे कोपेन के शिष्य, इन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु थे उनका सब्जेक्ट वनस्पति था, इस कारण उन्होंने भावुक होकर वनस्पति को आधार मान लिया। तो ट्रिवार्था से पूछा कि आधार कौन होगा, तो इन्होंने कहा कि वनस्पति जिस चीज़ पर टिकी हुई है यानी वर्षा पर। तो इन्होंने वनस्पति को छोड़ के और ट्रिवार्था चले गए किसके पीछे, वर्षा वाले आधार के पीछे। तो इनका जो बेस या आधार है वो वर्षा को माना गया। हालांकि वर्षा इधर भी था लेकिन वर्षा यहाँ मुख्य नहीं था, वर्षा यहाँ मुख्य था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई हुआ है कि मुख्यतः वर्षा पर आधारित वर्गीकरण राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रिवार्था। अब जो नेक्स्ट थानथवेट आते हैं या जो थार्नवेट आते हैं, इसी वर्डिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक आधा थ आगे और भी यूज करते हैं, थोंथवेट या थार्नवेट। तो थोंथवेट ने कहा कि जो गुरु थे वो तो थे ही थे, जैसे भी थे, शिष्य भी वैसा ही था। यानी इन्होंने कहा कि इन्होंने डायरेक्ट वर्षा को बता दिया जबकि डायरेक्ट वर्षा आती नहीं है। तो थानथवेट से पूछा तो ये वर्षा कैसे आती है। तो थानथवेट ने कहा कि वर्षा आती है जैसे माहौल बनता है उसके बाद वर्षा आती है। तो माहौल बनने का मीनिंग यहाँ है कि जैसे सूर्य का तापमान होगा, सूर्य का टेम्परेचर या तापमान होगा, तापमान के साथ वायुमंडल के अंदर धीरे धीरे वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन होगा अपना, और जैसे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है उसके बाद में स्टार्ट होती है अपने वर्षा। तो इन्होंने मुख्यतः जो 3 बेस माने कि पहले तापमान, फिर वाष्पीकरण और वाष्पीकरण के बाद में वर्षा, और इन्हीं तीनों चीज़ों को इन्होंने अपना बेस माना, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। अगर यहाँ से तीनों बेस निकल कर आते हैं कि इस बेस के आधार पर वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, थोंथवेट के द्वारा। वर्षा को आप तीनों जगह देख रहे हो लेकिन मुख्यतः वर्षा किसका था, ट्रिवार्था का, और मुख्यतः वनस्पति किसका था, तो कोपेन का। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से तो एग्जाम में जो आने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, यानी जो फैक्ट के रूप में आते हैं उनका आंसर आपका यहाँ से दिया जाएगा डायरेक्ट कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में। तो मैंने जैसा कहा कि व्यक्ति का नाम आते ही आंसर आपका 4 ही रहेगा हमेशा। वनस्पति में भी मुख्यतः आधार कौन है या वनस्पति किसका आधार है, कोपेन का। तो पहला वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु में जो व्यक्तिगत जो वर्गीकरण है उसमें कोपेन का वर्गीकरण। तो कोपेन के बारे में मोटी मोटी बातें आपको पता है। अब कोपेन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोपेन, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। जिसका आधार या बेस, आधार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोपेन का जो मुख्य सब्जेक्ट था वो क्या था, वेजिटेशन या वनस्पति। और वनस्पति मुख्यतः किस पे डिपेंड होती है, एक तो वर्षा पर और एक उसके अलावा तापमान पर। तो ये मुख्यतः इन 2 चीज़ों पर और भी डिपेंड करती है, वनस्पति के अलावा वर्षा और तापमान पर।
तो एक तो आपको ये याद रखना है कि कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग, और एक इसके बेस आपको याद रखने हैं। अब कोपेन के द्वारा जो 4 भाग बांटे गए वो भाग कौन कौन से हैं और इसमें किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कोपेन के गुरु थे जिनका नाम था कैंडोल। तो कैंडोल के द्वारा एक वनस्पति वर्गीकरण दिया था जिसमें शब्दावली भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर यूज की गई थी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई वर्डिंग में। तो वो वर्गीकरण किस तरीके से दिया हुआ था उसी से वर्डिंग कोपेन ने निकाले थे। हालांकि उसमें से कुछ वर्डिंग कोपेन ने स्किप कर दिए थे, छोड़ दिए थे, जो राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं थे। तो कोपेन ने ये वर्गीकरण इस तरीके से दिया जैसे कि जो वर्ड क्लासिफिकेशन होता है आपका, जैसे विश्व है, विश्व में भूमध्य रेखा के पास वाली जलवायु को ए, इसके ऊपर जो डेजर्ट वाले एरिया में होते हैं उसको बी, उसके ऊपर सी, डी और ऊपर वाली क्लाइमेट को नाम दिया ई। अब इन जलवायु को किस तरीके से लिखा जाता है, ए भूमध्य रेखा के पास में होने के कारण इस जलवायु को लिखा जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी वाली जो जलवायु होती है एक प्रकार की एरिड क्लाइमेट होती है, शुष्क जलवायु। लेकिन इस शुष्क जलवायु में कोपेन ने 2 प्रकार की कैटेगरी मानी है कि ये बी प्रकार की जलवायु है और उस बी के अंदर, इस बी के अंदर अगर डब्लू है और बी के साथ अगर कैपिटल एस है तो इनके मीनिंग अलग हो जाएंगे। डब्लू वाला पार्ट होगा ये शुष्क मरुस्थल को दर्शाएगा और एस वाला ये अर्ध शुष्क मरुस्थल या स्टेपी वाले पार्ट को दर्शाएगा। स्टेपी यानी जहाँ थोड़ी अधिक वर्षा है तो वहाँ छोटी घासें निकल आती हैं, तो छोटी घासों के मैदान को यूरोप में स्टेपी कहा जाता है। तो सामान्यतः बी डब्लू तो होगा आपका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और ये वाला रहेगा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। जबकि इसके ऊपर जो सी वाला पार्ट है वो रहेगा आपका उपोष्ण जलवायु। डी प्रकार की जलवायु होगी आपकी हिमतुल्य जलवायु यानी स्नो टाइप क्लाइमेट। और ई प्रकार की जलवायु होगी, ये होगी आपकी टुंड्रा प्रकार की जलवायु या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। और ये ऊपर वाली जो दोनों जलवायु हैं टुंड्रा और हिमतुल्य जलवायु, ये राजस्थान में नहीं पाई जाती क्योंकि अपने राजस्थान में स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता, यानी अपने को इस प्रकार के मौसम देखने को नहीं मिलते कि ऊपर से अपने बर्फ़बारी या हल्की बर्फ़ की फुहार गिर रही है। और हल्की बर्फ़ की फुहार अगर गिर रही होती तो हम हनीमून मनाने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, नैनीताल, सिक्किम इस पार्ट में नहीं जाते, अपने राजस्थान में ही ऐसे मौसम का इंतजार करते। इसका मीनिंग हिमतुल्य और टुंड्रा तुल्य जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, जबकि नीचे वाली 3 प्रकार की जलवायु राजस्थान में होती हैं, जिसमें बी के 2 पार्ट होते हैं आपके, एक तो बी डब्ल्यू और एक बी एस। इसका मीनिंग बी में 2 होने के कारण इसके टोटल पार्ट कितने बनेंगे अब 4, एक तो ए से 2, बी से 3 और एक सी से 4। तो राजस्थान की जलवायु को निकालने के लिए कोपेन ने जो वर्ड क्लासिफिकेशन है उसके मेन 3 वर्डिंग को लेकर उनको कितने भागों में कन्वर्ट किया हुआ है, 4 भागों में। अब उस 3 में अपन लेते हैं कैपिटल वाले ए, बी और सी। डी और ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको दिया जाए, सीधा क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, ए में ऑप्शन दिया जाए ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में ना तो डी सही होगा और ना ई सही होगा, राजस्थान में केवल ए, बी और सी 3 सही होंगे। तो राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, तो राजस्थान में डी प्रकार की या हिमतुल्य जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो राजस्थान के लिए कोपेन ने जो 4 भाग माने वो कौन कौन से माने, तो उन 4 भागों को अगर हम देखें तो उन 4 भागों के लिए एक वर्डिंग तो आता है ए, एक आता है बी और एक आता है सी। अब ए वाला जो वर्डिंग है, इस जलवायु को कोपेन ने AW लिखा है। बी वाले में इन्होंने 2 कैटेगरी रखी हैं। बी में एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, और दोनों ही भागों में उच्च तापमान पाया जाता है, इस कारण इनको लिखा है H। जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ सामान्यतः 18 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तो वहाँ लिखा जाता है H यानी हाई टेम्परेचर। और एक लास्ट वाला जो पार्ट है आपका जिसको सी, और जहाँ विंटर ड्राई होती है यानी सर्दियों में वर्षा नहीं होती, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग होता है जहाँ गर्मियों में वर्षा होती है, इसको गंगा तुल्य मैदानी भाग के इक्वल माना गया है, यानी राजस्थान का उपजाऊ भाग माना गया है। और ये वाले जो पार्ट हैं डेजर्ट वाले, ये भी विंटर में ड्राई होते हैं, सर्दियों में शुष्क होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा सामान्यतः गर्मियों में होती है। तो ये जितने भी पार्ट आपने लिखे हैं, जैसे ए के सामने आपने
ए बी के सामने 2 लिए हैं और सी वाला 1 लिया है। बी के 2 पार्ट अपने बी डब्ल्यू और बी एस और उच्च तापमान होने के कारण एच और एच जोड़ा है। और जितने भी भौगोलिक या जो जलवायु प्रदेश हैं इनमें हम लास्ट में जोड़ते हैं विंटर ड्राई, इसमें विंटर ड्राई, इसमें विंटर ड्राई और लास्ट वाले में विंटर ड्राई के साथ जोड़ेंगे गंगा का मैदानी भाग। तो इस तरीके से 4 जलवायु प्रदेश हमारे सामने आते हैं। और इन 4 जलवायु प्रदेशों को नाम क्या दिया जाएगा? तो अभी कैपिटल ए को नाम क्या दिया गया था? उष्णकटिबंध। और ये राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में होने के कारण अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, इस कारण इसको कहेंगे उष्णकटिबंध आर्द्र प्रकार की जलवायु। फिर बी डब्ल्यू वाले को नाम क्या दिया था? तो बी डब्ल्यू को लिया था शुष्क मरुस्थल, तो इसको कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। बी एस वाले को नाम दिया था अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो बी एस को कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और सी वाले को नाम दिया था उपोषण। उपोषण वाले भाग में सामान्यतः वर्षा तापमान भी उष्ण से थोड़ा कम होता है, ए से थोड़ा कम होता है, और वर्षा भी उससे थोड़ी कम होती है, तो वो उष्ण आर्द्र था। और ये उष्ण के बजाय उपोष्ण और आर्द्र के बजाय उपाद्र, यानी इसमें दोनों वर्डिंग आपके उप लग जाएंगे, जबकि उसमें मुख्य लगते हैं उष्ण और आर्द्र। और उष्ण के पहले उप लग जाए तो उपोष्ण और आर्द्र से पहले उप लग जाए तो उपाद्र। तो इसका मीनिंग जो अभी मैंने वर्डिंग बोले हैं इनको अपन रिटर्न में करेंगे तब ये समझ में आ जाएंगे आपके। अभी तो अपने को सिर्फ यहाँ तक ये समझ में आना चाहिए कि ये 4 वर्डिंग निकाले किस तरीके से गए हैं। तो ये 3 शब्दों से निकाले गए, ए बी और सी। तो इससे राजस्थान के जो 4 जलवायु प्रदेश आपके बनते हैं कोपेन वाले, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनको अगर डायग्राम में हम देखें, इनको डायग्राम में हम देखें तो राजस्थान के अंदर ये भाग मुख्यतः इस तरीके से विस्तृत हैं। एक तो बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू वाला पार्ट जो कि राजस्थान के पश्चिम में है बी डब्ल्यू, इसके पूर्व वाला जो है बी एस एस डब्ल्यू, मैदानी भाग वाला है जिसको याद रखना आप सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी। और राजस्थान का जो लास्ट वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको ए डब्ल्यू वाला, जिसमें कुछ हाड़ौती का पार्ट और राजस्थान के दक्षिणी जिले जिसमें कवर्ड होते हैं। तो इस प्रकार से ये जलवायु प्रदेश आपके राजस्थान में फैले हुए हैं। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो डिस्ट्रिक्ट ए डब्ल्यू वाले में एक तो वागड़ वाले जिले, वागड़ यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और इस ओर से मिलता है आपका झालावाड़, बारा और दक्षिणी कोटा। हाड़ौती में से बूंदी को शामिल नहीं किया जाएगा ए डब्ल्यू में। तो ए डब्ल्यू में अगर बूंदी शामिल नहीं होगा तो बूंदी किस में जाएगा? सी डब्ल्यू जी वाले पार्ट में। तो बूंदी को आपको ऊपर रखना है। और ऊपर वाले में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? जैसे ही हम सी डब्ल्यू जी देखेंगे तो सी डब्ल्यू जी के डिस्ट्रिक्ट उसमें हम देखेंगे, उसके बाद में बी एस एस डब्ल्यू और बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम इनको अल्फ़ाबेट क्रम में देखेंगे। अल्फ़ाबेट क्रम में पहले ए वाले को, फिर दोनों बी वाले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे सी वाला। तो कोपेन के ये जो क्लाइमेटिक रीजन है जिनमें आपको एक तो हमेशा ये याद रखना है कि जो अरावली वाला जो पार्ट है, इस अरावली के पश्चिम में डेजर्ट है और डेजर्ट के लिए वर्डिंग क्या यूज होता है? बी वर्ड, बी शब्द। अब बी अगर ज़्यादा शुष्क है तो बी के साथ डब्लू लगेगा बड़ा, और बी शुष्क नहीं होकर अर्ध शुष्क है तो बी के साथ डब्लू नहीं लग के बी के साथ एस लगेगा। जबकि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है जहाँ मुख्यतः नदियाँ बहती हैं और जिसको गंगा के इक्वल टू माना गया है, उसमें हम वर्डिंग यूज करेंगे सी डब्ल्यू जी वाला पार्ट। और एक राजस्थान का हाड़ौती वाला जो पार्ट है जिसको हम इंडिकेट करेंगे ए डब्ल्यू के द्वारा। सॉरी, अब इसमें पहला जो पार्ट है वो अपन अगर ए डब्ल्यू ले तो ए डब्ल्यू में एक तो इसको हमारे क्लाइमेट को नाम क्या दिया जाए, एक इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि कोपेन का आधार वनस्पति था। एक राजस्थान के अंदर इसका विस्तार कौन से क्षेत्रों में है, और एक इसमें विशेष बिंदु क्या है जिसके बारे में अपन एक विशेष पॉइंट के बारे में अपन लिख पाएँ इस क्षेत्र से जुड़े हुए पॉइंट्स के बारे में। तो इसके आगे जब हम देखते हैं ए डब्ल्यू वाले पार्ट में, तो जैसे राजस्थान का मैप बनाकर अगर हम देखें तो राजस्थान का जो ये हाड़ौती वाला जो पार्ट है, दक्षिणी हाड़ौती और राजस्थान का दक्षिणी भाग, ये वाला आपका ए डब्ल्यू प्रकार के क्लाइमेट में जिस साइड में अच्छी बारिश भी होती है, झालावाड़, बारा, नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और ये सामान्यतः नीचे की ओर होने के कारण जहाँ सूर्य की स्थिति भी सीधी होती है, इस कारण उच्च तापमान भी होता है।
भूमध्य रेखा के नज़दीक की ओर होने के कारण इसको ए में रखते हैं, और जो थोड़े ऊपर की ओर होते हैं वो बी में रहेगा, और मैदान की ओर रहेगा वो सी में रहेगा। तो ए वाला जो पार्ट है ये गर्म होने के कारण इसको उष्णकटिबंध, और सामान्यतः वर्षा होने के कारण इसको आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस जलवायु को हम नाम क्या देंगे? इस जलवायु को नाम देंगे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। दूसरा है वेजिटेशन या वनस्पति। तो इस क्षेत्र में सामान्यतः थोड़ी ऊंची घासें पाई जाती हैं, थोड़ी ऊंची घासें पाई जाती हैं जिनके लिए एक वर्डिंग यूज होता है सवाना। थोड़ी ऊंची घासें पाई जाती हैं जिनके लिए वर्डिंग यूज होता है सवाना। तो सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो वनस्पति के रूप में इस क्षेत्र में आप लिख सकते हैं सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति इसमें सवाना होती है। विस्तार, तो विस्तार में एक तो राजस्थान के वागड़ वाला एरिया पूरा शामिल है। तो वागड़ यानी दक्षिणी राजस्थान माही वाला क्षेत्र, जिसमें एक तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, एक दूसरा कर्क रेखा वाला डिस्ट्रिक्ट और आएगा डूंगरपुर, और एक नवीनतम जिला आपका प्रतापगढ़। एक हाड़ौती वाले क्षेत्र रहेंगे जिसमें बूंदी को शामिल नहीं करना है, बाकी 3 शामिल होंगे, जिसमें अधिक वर्षा वाला राजस्थान का जिसको चेरापूंजी कहा जाता है झालावाड़, इसके अलावा बारा वाला पार्ट, और कोटा के अंदर दक्षिणी कोटा वाला हिस्सा, और एक रहेगा आपका माउंट आबू वाला क्षेत्र, क्योंकि वो भी उच्च आर्द्र प्रदेशों में माना जाता है राजस्थान के अंदर। सिरोही को काउंट नहीं करेंगे, माउंट आबू हिस्से को काउंट करेंगे उसमें से केवल। तो राजस्थान में मुख्यतः 3 एरिया निकल कर आते हैं, वागड़ यानी दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले, हाड़ौती यानी हाड़ौती पठार वाले 3 जिले, जिसमें कोटा का दक्षिणी भाग होगा, बूंदी इसमें शामिल नहीं होगा। ये खास बात है कि हाड़ौती के चारों जिले ऑप्शन में दे दिए जाएं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, AW में कौन शामिल नहीं है? तो बूंदी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, और एक माउंट आबू वाला एरिया इसमें शामिल किया जाता है। यह राजस्थान का वो भाग है जहाँ मुख्यतः वनस्पति अधिक पाई जाती है। तो इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। जैसे राजस्थान के पश्चिम में जाओगे आपकी वनस्पति और एग्रीकल्चर दोनों ही कम हो जाते हैं। तो नोट या विशेष बिंदु के रूप में इसमें इंडिकेट कर सकते हैं, इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो एक बार सी वाले को स्किप करना है, छोड़ना है। उसमें हम पॉइंट नंबर 2 को लेंगे, BW HW यानी डेजर्ट वाले को, बिल्कुल इसके अपोजिट वाले को। अगर ये उष्ण आर्द्र है तो वो BW वाला रहेगा शुष्क मरुस्थलीय भाग। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश था, तो आर्द्र का अपोजिट क्या होता है? शुष्क। तो कोपेन के अकॉर्डिंग जो दूसरा क्लाइमेट जोन है वो BW HW। तो BW के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या निकलेगा? BW HW, W छोटा रहेगा यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्लाइमेट है यहाँ पर, जलवायु किस प्रकार की है, वनस्पति किस प्रकार की है, विस्तार या एरिया, और लास्ट में विशेष बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। तो जलवायु का मीनिंग है इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है, ये वाला पार्ट है, इसमें जलवायु होती है सामान्यतः आपकी शुष्क और मरुस्थलीय प्रकृति इसमें पाई जाती है। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहाँ होती है। और दूसरा है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो सामान्यतः मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होती है, जो सामान्यतः कंटीली वनस्पति होती हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, छाल जिनकी मोटी होती है, और जिनके पेड़ों पर जो पत्तियां होती हैं वो छोटी और कंटीली होती है। और इस प्रकार की कंटीली वनस्पति के लिए एक वर्डिंग होता है कंटीली जो वनस्पति होती है इसके लिए एक वर्डिंग होता है जिसको हम कहते हैं जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति। तो इस क्षेत्र की वनस्पति, कंटीली वनस्पति को मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स। तो क्लाइमेट या जलवायु के रूप में हम इसमें लेंगे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, वनस्पति इसमें रहेगी आपकी मरुद्भिद,
मरुद्भिद वनस्पति जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स विस्तार इसका रहेगा राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, जैसे कि जो मुख्य जिले इसमें लिए जाते हैं जैसलमेर, बीकानेर। और बाकी जिन डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग लिया जाता है, आंशिक पार्ट लिया जाता है, उस आंशिक पार्ट वाले में एक चूरू वाला पार्ट है, डेजर्ट वाला जो हिस्सा होगा वही लेंगे, सिर्फ श्रीगंगानगर का डेजर्ट पार्ट, और एक हनुमानगढ़ का जो डेजर्ट वाला एरिया यानी जो शुष्क एरिया होगा उसको लिया जाएगा। इसके बाद में विशेष पॉइंट है इसमें न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, क्योंकि डेजर्ट है तभी तो इसको शुष्क मरुस्थलीय भाग कहा है। न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम वनस्पति वाला, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, क्योंकि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ही है। घनत्व वाला जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान में जो क्लाइमेट जो रीजन है, जलवायु प्रदेश जो है, इस जलवायु प्रदेश की ये विशेषताएं मुख्य होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा या कंटीली वनस्पति, या राजस्थान में कम वनस्पति, कम घनत्व वनस्पति का, जहाँ जनसंख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमम है, वो वाला पार्ट किस प्रकार की जलवायु में होता है। तो आंसर रहता है आपका BW। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठाया जाता है इन पॉइंट्स को लेकर, या इन एरियाज़ को लेकर, या मरुद्भिद वनस्पति को लेकर, या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को लेकर, तो उन सभी का आंसर हमेशा आपको क्या रखना है, BW, HW। ये जलवायु राजस्थान के मुख्यतः पश्चिमी भाग में स्थित है, क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी जिला होता है जैसलमेर, जहाँ जैसलमेर आ गया इसका मीनिंग वहाँ BW, HW प्रकार का क्लाइमेट होगा। इसके बाद में इस क्लाइमेट जोन के पूर्व में कह दो चाहे अरावली के पश्चिम में कह दो, BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि हमने इस डायग्राम में जो रेड वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो रेड वाला पोर्शन है पूरा इसी प्रकार की जलवायु का है, BSHW वाला। अब ये वाला जो क्लाइमेट जोन है राजस्थान के बाकी क्लाइमेट जोन की तुलना में बड़ा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोपेन का सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो आपका BSHW वाले पार्ट को लिया है, जिसको हम लेते हैं डायग्राम में नेक्स्ट पार्ट में। पॉइंट नंबर 3 में BSHW में, तो BSHW वाले पार्ट में एक तो रहेगा आपका क्लाइमेट या जलवायु। इस जलवायु के बाद इसमें रहेगी आपकी इस एरिया में किस प्रकार की वनस्पति होती है, विस्तार वाले क्षेत्र कौन से हैं, या इसमें नोट या विशेष बिंदु आपके कौन से हैं। तो BSHW की जो क्लाइमेट है, जैसे BWHW की जो होती है वो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होती है, और BSHW की होती है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु होती है उसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो इसमें एक कैपिटल S वर्डिंग जो लिखा हुआ है B के बाद, उसका मीनिंग होता है स्टेपी प्रकार की जलवायु। स्टेपी यानी छोटी घास के मैदान, जो मुख्यतः पशुचारण के लिए होते हैं। क्योंकि एरिया पूर्णतः शुष्क नहीं होता, पूर्णतः शुष्क होता तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जीरोफाइट, या जिसको हम कहते हैं मरुद्भिद वनस्पति। विस्तार होता है मुख्यतः इसका राजस्थान के जो पश्चिमी भाग वाले जो पार्ट हैं, जिसमें एक तो लूनी बेसिन वाला पार्ट, और लूनी बेसिन का मीनिंग राजस्थान में लिया जाता है पाली, और उसके टच वाला मारवाड़। तो पाली के टच वाले मारवाड़ में जो जिले हमने पढ़े हैं वो जोधपुर पढ़ा है, बाड़मेर पढ़ा है, और एक मुख्यतः जालोर। दूसरा पार्ट आता है नागौरी उच्च भूमि,
इसका प्रमुख जो प्रतिनिधि जिला माना जाता है वो नागौर को ही माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना कि नागौर किस में आता है, नागौर BSSW में आता है। इसके बाद में आता है शेखावाटी अंतः पूर्वा वाला क्षेत्र, यानी शेखावाटी के तीनों जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल का एक भाग और आता है घग्गर बेसिन। तो आपको डेजर्ट वाले जो पार्ट करवाए थे उसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल का मीनिंग क्या होता है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का मीनिंग होता है ये 4 भाग, जिसमें लूनी, नागौर, शेखावाटी और घग्गर बेसिन, यानी 2 एरिया और 2 नदी बेसिन। लूनी और घग्गर तो नदी हो गई, नागौर और शेखावाटी ये आपके एरिया हो गए। तो इनमें से अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में दिया जाता है और कोपेन का जलवायु क्षेत्र पूछा जाता है तो आंसर रहेगा आपका BSSW। और विशेष बात है कि कोपेन के अनुसार यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कोपेन के अकॉर्डिंग। तो नोट या विशेष में इंडिकेट करना है, कोपेन के अनुसार यह है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान में जो लार्जेस्ट क्लाइमेटिक जोन है वो लार्जेस्ट क्लाइमेटिक जोन कौन सा माना गया है, BSSW। इसके बाद में लास्ट आपका जो बचता है वो बचता है CWG, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग। सी वाले पार्ट से आपको मीनिंग निकालना है, सी फॉर काऊ या गाय से निकाल लेना। और गाय सामान्यतः कहाँ चरती हैं, मैदान में, तो सी वाले को आप कहाँ छोड़ देना, मैदान में। लेकिन फिक्स मीनिंग वो नहीं है काऊ, CWG मीनिंग लिया जाएगा इसका क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो अपना जो लास्ट जलवायु प्रदेश आता है CWG में एक तो आपका रहता है कि क्लाइमेट किस प्रकार का है। तो जलवायु मैंने कहा था ए वाला याद कर लेना, उसमें उप लगेगा बस। इस क्षेत्र में वनस्पति या वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, इसका जो विस्तार है वो कौन से क्षेत्रों में है, और विशेष बिंदु है वो इसमें कौन सा रहेगा। तो जलवायु जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, जैसे कि AW वाले में उष्ण लिखा था तो इसमें उप लगेगा, तो उसको बोलेंगे उपोष्ण। उसमें लिखा था उष्ण आर्द्र, तो आर्द्र में उप लगेगा तो उपाद्र। तो उपोष्ण उपाद्र जलवायु। वनस्पति होती है सामान्यतः इसमें मानसूनी वनस्पति, और मानसूनी में भी एक आर्द्र मानसूनी और एक शुष्क मानसूनी। तो राजस्थान की मानसूनी होती है वो शुष्क मानसूनी वनस्पति। विस्तार इसका होता है राजस्थान के एक तो एकीकरण में शामिल जो प्रथम जिले थे ABCD प्रथम चरण वाले, फिर वापस एक बार और रिपीट करेंगे अपन ABCD, और उसके बाद में एक वर्डिंग अपन यूज करेंगे कंटिन्यू RST और U। इनके मीनिंग क्या है ये देखते हैं। तो ABCD का मीनिंग तो स्टार्टिंग में एकीकरण के प्रथम चरण में जो शामिल जिले हैं, तो प्रथम चरण में शामिल जिले कौन से हैं, तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। इसके बाद में नेक्स्ट A, तो नेक्स्ट A का मीनिंग लिया जाएगा राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती जो जिला जो विखंडी जिले के रूप में अजमेर। B से मीनिंग उसके नीचे भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के पास में हाड़ौती का एक जिला और शामिल होगा B से बूंदी। तो यहाँ B से 2 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, B से भीलवाड़ा और B से बूंदी, और C से भीलवाड़ा के नीचे वाला चित्तौड़, और D से रहेगा आपका धौलपुर का निकटतम D दौसा। फिर R का मीनिंग राजसमंद, S सवाई माधोपुर, T टोंक और U से उदयपुर। R से राजसमंद, S से सवाई माधोपुर, T से लिया जाएगा टोंक और U से लिया जाएगा उदयपुर। और इनके साथ स्टेट कैपिटल जयपुर भी शामिल होगा, तो जयपुर को भी इन्हीं के साथ। यहाँ राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में जिले थोड़े छोटे हैं क्योंकि जनसंख्या का जमाव अधिक है, तो प्रशासन को एक्टिव रखने के लिए या प्रशासन की अच्छी पकड़ रखने के लिए राजस्थान के पूर्वी जिलों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एरिया इसका अधिक नहीं है। एरिया BSHW का अधिक होगा, यानी जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग या स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है उसका एरिया अधिक होगा। और राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ जनसंख्या का जमाव और एग्रीकल्चर या कृषि उत्पादन अधिक होता है। तो ये इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है जो लास्ट में आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं नोट या विशेष बिंदु में।
इस जलवायु प्रदेश में जनसंख्या घनत्व एवं कृषि उत्पादन अधिक होता है। तो यहां तक ये पॉइंट लास्ट में, इसमें पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर वाला पॉइंट भी अपने को नोट करना है। तो सामान्यतः इस जलवायु वर्गीकरण को जो हमने कोपेन वाला देखा है, इसमें कुछ विशेष चीज़ें अपने सामने आई हैं। एक तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि कौन कौन से में क्या ज़िले हैं। तो पश्चिम वाले में तो 2 मुख्य ज़िले याद रखिए, बीकानेर और जैसलमेर और बीकानेर वाला पार्ट, और कुछ आंशिक भाग चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का पार्ट। फिर सेकंड वाले में लूनी बेसिन, नागौर, शेखावाटी और कुछ पार्ट अपना घग्गर वाला एरिया भी इसमें शामिल किया जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर ABCD जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और एक D रहेगा आपका पूर्व का दौसा। और फिर RSTU जिसमें राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर, ये वाला पार्ट। और लास्ट वाला AW जिसमें सबसे पहले लिया था वागड़ और हाड़ौती का कुछ पोर्शन, बूंदी को छोड़कर। AW में बूंदी को शामिल नहीं किया जाएगा, तो बूंदी को किस में लेके गए थे, CWG वाले पार्ट में। तो इसी के साथ व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपका समाप्त होता है। और व्यक्तिगत वर्गीकरण का जो नेक्स्ट पार्ट है, ट्रिवार्था और थानथवेट, वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।